हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन शर्मा और आप देख रहे हैं देसी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी डेली क्लासेस ली जाएंगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को स्टडी करने जा रहे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हर बार आते हैं। Our first question is, the boys and girls are in our school are in the ratio of 8:5. If the number of girls is 160, what is the total strength of the student? तो मैं आपको एक बार इसकी हिंदी समझा देता हूँ। तो एक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो जो है वो बॉयज़ का है 8 और गर्ल्स का है 5। तो गर्ल्स कितनी है 160। तो टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं तो हम लिखेंगे बॉयज़ रेशो गर्ल्स। बॉयज़ का रेशो है 8, गर्ल्स का है 5। तो हमें टोटल बताना है। तो गर्ल्स का रेशो, तो गर्ल्स को मान लेते हैं 5x। गर्ल्स कितनी है 160। तो हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे 160 अपॉन 5। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 32 पर, तो x की वैल्यू आएगी 32। तो ये 32x की वैल्यू आ गई। तो बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 8x। x की वैल्यू है 32। तो 8 की और 32 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 24 और 1 256। तो नंबर ऑफ बॉयज़ है 256। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता है 160। तो टोटल स्ट्रेंथ तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, बॉयज़ हैं 256 और गर्ल्स है 160। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ आएगी 416। तो 416 इज आवर आंसर। और सेकंड क्वेश्चन इज, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 3:8। 6 years hence their ages will be in the ratio 4:9। the present age of A is। तो हमें बताना है ए की एज की रेशो और बी की एज। ये है प्रेजेंट। तो ए की रेशो है 3 और बी की रेशो है 8। तो इसने कहा 6 years hence। एक बार इसको समझा देता हूँ कि ए और बी की एज का रेशो जो है 3:8 है। 6 years hence यानी कि 6 years के बाद, 6 साल के बाद उनकी एज का रेशो क्या हो जाता है 4:9। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए बतानी है 3। ए की एज है 3x प्लस कितने ईयर 6 बराबर है 4x। तो x की वैल्यू जब याद करेंगे 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6, यानी कि x बराबर 6। x बराबर 6 है। हमें प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो x की प्रेजेंट एज ऑफ ए है 3x और x की वैल्यू हमारे पास है 6, यानी कि जो प्रेजेंट एज है ए की वो है 18 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू 18 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन इज, 8 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। 8 आदमी इसी काम को 40 डेज यानी कि 40 दिनों में करते हैं। तो 2 आदमी और ज़्यादा आ जाए, इफ़ 2 more men join them, how many days the work will be completed। 2 मैन्स और आ जाए तो यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन। 8 मैन कितने दिन में करेंगे 40 और 2 और आ गए, यानी कि 8 + 2 10। तो डेज को हम क्या मान लेंगे x। तो
इन्वर्स प्रोपोर्शन को निकालने का ये फॉर्मूला होता है कि जो है उसको डिवाइड में लिख के इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई आपस में क्या है इक्वल। तो 8 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 10x। 8 की जब 40 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, 320 इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 10, तो x इज इक्वल टू 32। तो 10 मैन कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे? 32 डेज। तो 32 डेज इज आवर आंसर। Fourth question is 45 cows can graze a field in 12 days. How many cows will graze the same field in 9 cows? अभी अभी क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आपको पता है डिवाइड में रखना है। तो 45 काउस कितने दिन में ग्रेज कर सकती हैं? 12 डेज में। तो इसने पूछा 9 काउस कितने दिन में करेंगी, तो ये हमारे पास काउ और ये है डेज, तो 9/x। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों होंगे इक्वल। तो 45 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 9x। 45 की जो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देख सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, 12 5 जा 66, 12 4 जा 48, 48 और 6 540 इज इक्वल टू 9x। तो 9x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 9। तो 9 से जब 540 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो 9 काउस जो है वो कितने दिन में उसको सेम फील्ड को कितने दिन में ग्रेज करेंगे? 60 डेज। तो 60 डेज इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 वर्कर्स टेक 4 hours to complete a job. How long would it take 15 workers to complete the job? तो ये भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये जो है 4 hours, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। 4 hours इज इक्वल टू 60 into 4 minutes। 4 hours इज इक्वल टू 240 minutes। तो जो 12 वर्कर्स हैं वो कितने मिनट में कार्य को करते हैं? 240 मिनट्स में। ठीक है, तो 15 वर्कर्स कितने समय में कार्य करेंगे? 15/x। तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 240 इज इक्वल टू 15x। 12 को जब 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 को भूल जाओ, एक बार 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24, 4 2 8 8 0 इज इक्वल टू 15x। तो 15x इज इक्वल टू 2880। x इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 2880 को 15 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1812। तो ये क्या है? मिनट्स। 1812 मिनट्स इज इक्वल टू, अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 hours 12 minutes। Our sixth question is, it is required to get 36% marks to pass in an examination. A student gets 145 marks and fails by 35 marks. The maximum marks are। तो इसमें क्या बताना है कि इसने कहा है कि एक एग्ज़ाम में 36% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। एक स्टूडेंट 145 मार्क्स लाता है और 35 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी कि 35 मार्क्स और आ जाते हैं तो वो 36% आ जाते हैं और वो पास हो जाता है। तो मार्क्स obtained by student equal to 145। पास मार्क्स यानी कि वो पास कितने से हो जाता? 145 तो उसके मार्क्स हैं और 35 मार्क्स और, तो 180 मार्क्स।
यानी कि 36% 180 के बराबर है। तो एक्स का 36 एक्स क्या है मैक्सिमम मार्क्स, तो एक्स का 36% इज इक्वल टू 180। तो एक्स की जब वैल्यू में फाइंड करनी है तो एक्स इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 100 ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे। 36 में 36 से जब इसको काटेंगे तो 5 से जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 500। तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 500। दिस इज आवर आंसर। Our seventh question is, on selling a shirt for 144 rupees, a man loses 1/7 of his outlay. If it is sold for 189, what is the gain percent? तो क्या है, कोई मैन 144 रुपीज़ की एक शर्ट को बेचता है तो उसे 1/7 का लॉस हो जाता है। तो 189 रुपये में बेचने पर उसे कितना गेन परसेंट होगा तो वो बताना है। तो उसका सीपी कितना है, एक्स मान लेते हैं, लेट, ठीक है। तो एक्स में से उसका 1/7 क्या है, लॉस हुआ, तो एक्स माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 144। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे है 1, तो 1 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7। तो 7x माइनस एक्स इज इक्वल टू 144। 6x बाय 7 इज इक्वल टू 144। एक्स इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 7 बाय 6। तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टू द 12, 2 4, 6 4 द 24। तो x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 7। x इज इक्वल टू 7 4 द 28, 2 7 टू द 14, 2 16, 168। तो सीपी कितनी है 168 और सेलिंग प्राइस 189 में हमें बेचनी है तो गेन परसेंट ही होगा। तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा 189 माइनस 168। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 बाय, तो इसका सीपी कितना है 168 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 8 से 21 से इसको काटें, 21 1 जा 21, तो ये जाएगा 8 पे, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। तो इसका आया 25/2%। Our eighth question is, on selling a pen for 48 rupees, a shopkeeper loses 20%. In order to gain 20%, what would be the selling price? इसने कहा है कि 48 रुपीज़ में पेन बेचने पर शॉपकीपर को 20% का लॉस होता है। तो 20% गेन के लिए उसको कितने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। तो सीपी, लेट सीपी है एक्स, तो 20% है तो 20/100, 2 1 2 2 5 10, यानी कि एक्स था और 20% को हमने x/5 के रूप में लिख लिया। तो ये सीपी था और ये हमारा x माइनस x/5 के लॉस हुआ तो 48 रुपीज़ का गया। तो 1 और 5 का एलसीएम 5x माइनस x इज इक्वल टू 48। और x इज इक्वल टू 5, तो 4x बाय 5 इज इक्वल टू 48। x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 5/4। 4 को जब 48 से डिवाइड करेंगे तो 12। x इज इक्वल टू 12 5 जा 60। तो उसका 60 जो है उसका सीपी है। तो हमारे पास 60 क्या है सीपी इज इक्वल टू 60। तो हमें क्या करना है 20% प्रॉफिट। तो सीपी कितना है 60, इस पर 20% करना है तो इसका फॉर्मूला है 20%, 100 में क्या जोड़ना है हमें 20%, यानी कि 120 इज इक्वल टू 100। 100 से इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो 12 6 जा
72। तो SP कितना है 72 रुपीज़। जब वो 72 रुपीज़ पर उसको बेचेगा तो उससे 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये दिस इज अवर आंसर। Cost price of buy 5 bananas be equal to the selling price of 3 bananas, the gain percent is। तो हमें क्या बताना है कि cost price of 5 bananas का cost price जो था वो 3 bananas के selling price के बराबर है, यानी कि gain percent होगा। तो 1 रुपये मतलब जितने भी उसके पास रुपये हैं उसमें 5 bananas खरीदता है, 3 देता है और 2 अपने पास रखता है, तो प्रॉफिट ही होगा। तो 2 bananas का तो उसको प्रॉफिट आ गया और 3 इसके नीचे और मल्टीप्लाई 100, तो ये आपस में नहीं कट रहा है। तो 200/3%। तो इसको हमें क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 3 किस पे कटेगा 66 पे 198। तो 200 में से 198 गया तो 2, तो 66/2/3%। तो गेन परसेंट कितना है 66/2/3%। दिस इज अवर आंसर। Our 10th and last question is: a man goes 24 meter due east and then 10 meter due north. How far is he away from his initial position? तो इसने कहा कि एक मैन जो है 24 मीटर ईस्ट जाता है और 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। तो अब वो अपने इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआत में जो वह जहाँ पर था उससे कितनी दूर है। तो ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये यहाँ पर था। तो ये क्या करता है 24 मीटर ईस्ट। तो हमारा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट इस तरफ है। तो ये क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये यहाँ से क्या करता है 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर और इसके बाद 24 मीटर ईस्ट। तो ठीक है 24 मीटर ईस्ट और 10 मीटर क्या है नॉर्थ। इसके बाद यहाँ से 10 मीटर नॉर्थ, यानी कि ये यहाँ पर पहुँच गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी और हमें इसकी और इसकी क्या करनी है, जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पाइथागोरस थ्योरम बन गया कि तो उसका फॉर्मूला होता है ये क्या हमारा हाइपोटेनस, ये है अपना बेस और ये है हाइट। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस है 24 स्क्वायर प्लस हाइट है 10 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो 576 में जब 100 जोड़ेंगे तो 676। तो ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमें खाली क्या निकालना है हाइपोटेनस, यानी कि डिस्टेंस जो है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √667। तो हमारे पास हाइपोटेनस है 667 का स्क्वायर रूट क्या होता है 26। सो डिस्टेंस कितना है 26 मीटर। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और ये न्यू चैनल है तो इसको फुल सपोर्ट दिखाएं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।